एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा डाउट है कि पीएसटी के लिए कितने दिन लगेंगे, पीएसटी में क्या होगा, आईसाइट कितना होना चाहिए, चश्मे होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, जो कि बहुत नेसेसरी है आपका डाउट क्लियर होना। बाकी एक मैं पर्टिकुलर वीडियो भी दे दूँगी आप लोगों को कि आपको स्पीड कैसे निकालनी है, कैसे कितने वर्ड आपको वहाँ पर टाइप करने। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको फर्दर डिटेल्स मिल पाए। पहले तो मैं ये बताऊंगी यहाँ पर आपको मिनिमम वेट कितना चाहिए, मैक्सिमम वेट कितना चाहिए, जिससे कि आप वहाँ पर मेडिकल में अनफिट ना हो, और पीएसटी में क्या क्या आपका चेक होगा। तो जो भी मेल्स हैं उनका चेस्ट हाइट वेट मेज़र होगा। इसका डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी मैं यहाँ पर एक बार आपको रिमाइंड कर दूँ कि आपको हाइट और वेट कितना चाहिए होगा, मैक्सिमम और मिनिमम भी बताऊँगी। बाकी इसका डिटेल आप मेरे दूसरे वीडियोज़ में देख सकते हो। सीआरपीएफ एससीएम में सबसे पहले डाउट आ रहा है लोगों का कि स्किल टेस्ट पहले होगा पीएसटी होगा। तो यहाँ पर आपका प्रोसेस क्या टेक प्लेस करेगा, सबसे पहले वो क्लियर कर लेते हैं। स्किल टेस्ट होगा सबसे पहले, जिसमें इंग्लिश में आपको 35 वर्ड पर मिनट स्पीड चाहिए होगी और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, इतनी स्पीड आपको चाहिए होगी। टाइपिंग रखते समय आपको ध्यान रखना होगा सिर्फ 5% अलाउ है एरर्स। अगर आप 5% से ज़्यादा एरर्स करोगे तो आपका एक गलती का 10 वर्ड डिडक्ट हो जाएगा। सबसे पहले प्रोसेस में स्किल टेस्ट होगा। जब जो एस्पिरेंट्स स्किल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, टाइपिंग टेस्ट में पास होंगे, फिर उनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें उनका हाइट वेस्ट चेस्ट नापा जाएगा मेल्स के लिए, और फीमेल्स का हाइट वेट मेजर किया जाएगा। उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम होगा, और फिर कुछ को मेडिकल ऑफिसर्स पर डिपेंड करेगा कि री मेडिकल लेना है या नहीं। इस तरीके से ये प्रोसेस टेक प्लेस करेगा और आपको 3 से 4 डेज लग जाएंगे इन सब चीज़ों के लिए। तो आप लोग 3 से 4 दिन की व्यवस्था करके जाना वहाँ पर रुकने की। पीएसटी के लिए मेल्स को हाइट चाहिए 165 से लेकर 162.5 भी है तो भी चल जाएगा, बट 165 हाइट होना आपके बहुत ज़रूरी है। बाकी SC ST वालों को छूट मिलती है तो उनकी 162.5 162 है तो भी चल जाएगी। यहाँ पर मिनिमम वेट आपको 44 चाहिए होगा और मैक्सिमम 86.5 87 इतना होना चाहिए। 190 सेंटीमीटर अगर किसी की हाइट है तो उसका मेल का इतना वेट होना कंपलसरी है। बाकी अगर फीमेल है तो उसमें उनकी 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मिनिमम, और 157 या 155 है तो भी उनके लिए बहुत सही है। बाकी फीमेल्स के लिए मिनिमम जो वेट है वो 40 होना चाहिए और मैक्सिमम 60 मीन्स 59.5 तक वेट होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा वेट होता है तो आप लोग ओवर वेट माने जाओगे। इसका पर्टिकुलर डिटेल चार्ट आप ये देख सकते हो, यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी कि एज वाइज हाइट वाइज आपका इतना कितना वेट होना चाहिए। आपका चश्मा लगा है या नहीं लगा है, इससे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है कि आपकी बेटर आई 6/6 एक और दूसरी आई 6/9 होनी चाहिए। मतलब कि आपका जो आई साइट विजन है वो 6/6 6/9 से ज़्यादा है तो आप अनफिट हो जाओगे। इसलिए देख लो, अगर आपके स्पेक्टिकल्स हैं तो भी आपका इतना अगर बेटर विजन है तो आप वहाँ पर जा सकते हो फिजिकल के लिए, अदरवाइज वहाँ पर अनफिट कर दिया जाएगा। मेन जो आ रहा है डाउट सबसे ज़्यादा, जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं उसका क्रूशियल डेट कितना होना चाहिए। तो आपका 30 जनवरी 2023 से काउंट होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स। तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसके पहले के बने होने चाहिए, अदरवाइज या इस डेट तक बने होने चाहिए, नहीं तो आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट में भी रिजेक्ट कर सकते हैं। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट OBC SC ST का जो होता है उसका फॉर्मेट आप ये देख सकते हो। आपका ये फॉर्मेट पे होना चाहिए। जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट OBC ST SC का है, ये सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया गया था जब नोटिफिकेशन आया था, तो आपका इसी फॉर्मेट का होना चाहिए। बाकी जो भी एस्पिरेंट्स है वो टोटल डेज अपनी कर लें कि इतने दिन की व्यवस्था करके जाना है उनको। 3 से 4 डेज लग जाएगा। नोटिफिकेशन में साफ साफ जो नोटिस आया है एडमिट कार्ड का उसमें साफ साफ दिया हुआ है एडमिट कार्ड में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। मैं इसका वीडियो भी ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर बना चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो।